हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए बिल्कुल अलग और नई मांगा लेकर आया हूँ। आज हम शुरुआत करने वाले हैं BTTH बैटल थ्रू द हेवंस की। अगर आपको एक्शन, रोमांटिक, एडवेंचर और हिस्ट्री और फैंटेसी जैसी एनिमे और मांगा पढ़ना पसंद है तो ये मांगा आपके लिए ही है। अगर आपको हमारी मांगा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मांगा पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं सारी एक्सप्लेन्ड मांगा के PDF अपलोड करता हूं। तो अब जल्दी से बिना समय गंवाए अपने इंट्रो के साथ बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में चलते हैं। मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि ना जाने क्यों मुझे अर्थ से ट्रांस माइग्रेटेड कर दिया गया इस वास्ट और ओपन कॉन्टिनेंट में। और यहाँ पे जादू, मैजिक जैसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और ना यहाँ पे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे तो हर किसी को बस QI कॉम्बैट की चाह है, और इस दुनिया में जीने के लिए बस आपका ताकतवर होना मायने रखता है। प्रैक्टिशनर, ग्रैंड मास्टर, स्पिरिट, एम्पिरर, यहाँ के राजा, सेंट और पूर्वज, इन सभी की रैंक्स को स्टोन पे ही सेट कर दिया गया है। और वो शख्स जो कि गॉड रैंक का है वो ही टॉप पर स्टैंड कर सकता है, जिसके पास ग्रेटेस्ट पावर्स हैं। ये है दुनिया कॉम्बैट QI की। अगर बात करें और लोगों की तो जब वो ट्रांस माइग्रेट होते हैं तो दुनिया बदलने के साथ वो ग्रेट हीरोज में बदल जाते हैं। पर मुझ जैसे का क्या होगा? मैं अच्छा होता अगर मैं हमेशा से ही ऐसा होता, पर हेवन ने एक प्रोडिजी सेट की और मुझे पावरफुल बना दिया, और फिर 3 साल पहले वो पावर भी ले ली। ये बंदा जो कि सेब खाते हुए अपने बारे में ऐसा कुछ सोच रहा था, शायद से ये ही मेन कैरेक्टर है। तभी अचानक से डाली टूटती है जिसपे हमारा MC मेन कैरेक्टर बैठा था। ये डायरेक्ट नीचे गिरता है और उसको पीछे से आवाजें आती है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे ये देखता है एक लड़की को 3 लड़के परेशान कर रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को देख के हल्का डर जाता है, क्योंकि उसने जायो क्लैन का इंसिग्ना पहना था जो कि उनके लिए बुरा था। उस लड़की को इसी वक्त छोड़ दो। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ इसी तरह उन तीनों लड़कों को ऐसी धमकी भरी बातें कहता है, अगर तुमने वैसा किया जैसा मैंने तुमको कहा है तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। इनमें से एक गुंडा कहता है, क्या ये बोआ हैनकॉक का फैन है? पीछे खड़ा गुंडा कहता है कि चीफ, मुझे तो लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होगी। इस तरह हाथों को होल्ड करने का तरीका, इसका एरोगेंट एटीट्यूड, और ऊपर से ये जायो क्लैन का मेंबर भी है। अब इनका चीफ कहता है, ये सारी चीजें तो काफी डरावनी हैं, लेकिन तुम्हारे शर्ट पे वो जो पैच है उस धब्बे की वजह से साफ साफ पता चलता है कि तुम जायो यान हो। अब दोस्तों, इसकी बातों से हमें पता चलता है कि जायो क्लैन का बहुत बड़ा नाम है, पर हमारे मेन कैरेक्टर में ही जरूर कोई कमी है। अब जायो को वो सभी चिढ़ाते हैं कि तुम बस इस सिटी में एक मजाक का पात्र हो और कुछ भी नहीं। अगर मैं तुम्हें मारूं पीटूं तो तुम्हारे पिता जायो घैन उन पर एक तरह से उपकार ही होगा। वो तीनों गुंडे मिलके उस लड़के को मारने लगते हैं। यू यूजलेस बास्टर्ड ट्राइंग टू प्ले द हीरो। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। एक गुंडा लड़की का हाथ पकड़ता है और उसको भागने से रोकता है और बोलता है इसके बारे में सोचना भी मत, और कहता है तुम्हें हीरो बनने का शौक है ना, अभी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब उनमें से एक गुंडा लड़की के हाथों में डंडा पकड़ाता है और बोलता है इस हीरो को इसका रिवॉर्ड तो दो। अब वो गुंडे लड़की से जबरदस्ती करते हैं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे चेहरे को ही काट देंगे अगर तुम ऐसा नहीं करती। तो लड़की को भी जबरदस्ती मजबूरी में लड़के के सर पे हिट करना पड़ता है। इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, कमजोर लोगों का ताकतवर लोगों की छांव पे जीना, ये नियम तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ने वाला। तभी ना जाने कौन अचानक से इन तीनों गुंडों पे एक साथ हमला करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा ब्रेव और ब्यूटीफुल गर्ल की एंट्री होती है। ये लड़की कहती है, ब्रदर जायोयान, क्या उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? अब यहाँ पे लड़की कपकपाते हुए बोलती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। जायो उस लड़की को जनर बोलकर रोकता है, बोलता है इसमें इसकी कोई गलती नहीं, रुक जाओ, आप यहाँ से जा सकती हैं और फ्यूचर में अकेले ट्रैवल करना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं होगा। लड़के को चोट आ रखी थी, ये खांसता है, इसके चेहरे पे भी ब्लड दिखाई दे रहा है। लड़की को पता चल जाता है कि इसको काफी चोट पहुंची है। जायो यान कहता है, अरे चिंता की कोई बात नहीं, मार खाना तो मेरी काबिलियत में से एक है। लड़की कहती है, जायो यान मुझे मालूम है कि तुम बेस्ट हो। लड़का कहता है, इस तरह तारीफ करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं यूजलेस हूँ। लड़की कहती है, मुझे पूरा विश्वास है तुम एक दिन अपनी प्रोडिजी तक जरूर पहुँचोगे। जनर जायो यान को
बताती है कि क्या तुम्हें मालूम है आज कितना इम्पोर्टेंट डे है हमारे क्लैन के लिए। आज हम अपना कॉम्बैट QI टेस्ट करने वाले हैं। तुम्हें इसके बारे में मालूम भी है या फिर तुम भूले भटके बैठे हो। लड़का कहता है क्या फर्क पड़ता है, वहाँ पे भी मजाक ही बनना है। जेनर कहती है ठीक है फिर तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रही। लड़का कहता है नहीं ऐसा मत करना, तुमको तो वहाँ पे जाना चाहिए। ये तो ब्लडी बास्टर्ड दोबारा मुझ पे ब्लेम करेंगे कि मैं ही काफी बैड इन्फ्लुएंसर हूँ। अब ये दोनों एंट्री करते हैं। लड़का दूर से ही बोल देता है माफी माफी, हमें माफ करना। और यहाँ पे पीछे कुछ ओल्ड मैन भी हैं, कुछ लोग हैं जो कि इनको घूरे जा रहे हैं। लड़के को मालूम है ये लोग हमें इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। इनमें से एक बोलता है कि यहाँ तक कि मिस जनर भी इसकी वजह से लेट हो गई। और देखो इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मिस जनर का हाथ पकड़ा हुआ है। मैं अब और अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकता। यहाँ मांगा पेज में देख सकते हैं जायो क्लैन हेड एल्डर और दूसरा जायो क्लैन का सेकंड एल्डर। ये कहते हैं हमें आपका ही इंतजार था, तो क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की बहुत ऊंची जंप मारती है और यहाँ पे कुछ मैजिक सा भी करती है। इसको देखकर हर कोई शौक रह जाता है। शायद से ऐसा टैलेंट इन्होंने पहले नहीं देखा था, तो किसी को विश्वास होता है सी इज अ ट्रू प्रोडिजी। कमाल की बात है ये लड़की 9th स्टेज पे पहुंच चुकी है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये हमारी जनरेशन में बेस्ट है। एक एल्डर कहता है बहुत जल्दी ये लड़की प्रैक्टिशनर रैंक में पहुंचने वाली है, बस अगले 6 महीनों की बात है। अच्छा तुम्हें मालूम है ये लड़की सेकंड पर्सन होगी अपने जनरेशन में जो कि 14 साल की उम्र में ही प्रैक्टिशनर रैंक पे पहुंचने वाली है। यहाँ पे हम एक नाम देख सकते हैं जायो क्लैंस पैट्रियार्क जायो घान। इनमें से फर्स्ट एल्डर कहता है पहला इंसान था जायो यान, है ना। वैसे तो ये पावर्स उसने 12 साल की उम्र में ही अचीव कर ली थी, पर काफी शर्म की बात है कि वो सारी शक्तियां गंवा बैठा। हम नीचे देखते हैं कि कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं कि आखिर जायो यान कहाँ गया। तो एक आदमी उंगली दिखाते हुए बोलता है वो इडियट इस समय वहाँ पे है, उधर देखो। जायो यान यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ लगा रहा होता है। दरअसल वो टेस्टिंग एरिया काफी ज्यादा हाई होता है ग्राउंड से, इस वजह से उसको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इस वजह से भी लोग उस पे हंसते हैं। यहाँ तक कि जायो क्लैन के एल्डर्स भी उसका मजाक उड़ाते हैं। लड़का ऊपर किसी डोर जैसी चीज के पास पहुंचता है और बोलता है सोमिया मायरेकल प्लीज, और लड़का अपना एक हाथ आगे करता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लो लेवल 3rd स्टेज। एक एल्डर पैट्रियार्क से बात करता है वेकअप के लिए यही सही समय है। तभी एक आदमी एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आता है और बताता है एल्डर गेये और मिस नलान जो कि यून लैन सेक्ट से हैं, वो हमारे यहाँ पधारे हैं। यून लैन ये नाम सुनते ही पैट्रियार्क के थोड़े होश उड़ जाते हैं। मांगा के इस पेज में हम देख सकते हैं कि कैसे वो लोग कितने शान और शौकत से आ रहे हैं। यहाँ पे 2 बच्चे बात करते हैं जिनमें से एक को यकीन नहीं होता कि ये यहाँ कैसे हो सकते हैं। यून लैन सेक्ट जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है एम्पायर का। उनमें से एक आदमी कहता है कि जायो क्लैन का सन पैट्रियार्क नेक्स्ट लीडर बनने वाला है यून लैन सेक्ट का, वो उसकी उत्तराधिकारी से शादी करने वाला है। जायो रेजिडेंस से आवाजें आती हैं कि क्या मतलब उस लड़के की शादी उससे होगी, और ये है वो लड़की जिससे जायो यान की शादी होने वाली है। पर इसे देखकर ये लड़के क्यों पागल हो रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे पैट्रियार्क सोचता है ये शादी का तो सही समय नहीं है, यहाँ पे आने का उनका सही मकसद क्या है। ऑनरेबल गेस्ट यूनलैंड सेक्ट को काफी इज्जत के साथ आगमन करवाया जाता है। दोनों बूढ़े आदमी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। इनके साथ ही लड़की भी है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं जायो यान को। ये किसी छत पे चढ़ के बैठा हुआ है और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, चिल कर रहा है। तभी यहाँ पे इसके पास ये लड़की आती है और इसको जगा के कहती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या मजाक की बात है, पिछले 3 सालों में आज तक कोई गुड न्यूज नहीं आई, आज ही कहाँ से आ जाएगी। लड़की कहती है मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही। बिग सिस्टर नलान यहाँ पे आई हैं वेडिंग सेरेमनी के लिए, आपकी मंगेतर। अरे मुझे उससे कुछ शादी करनी चाहिए, हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें आपस में शादी करनी चाहिए। जायो यान सोचता है बिग सिस्टर नलान यहाँ पे आई है जो कि उत्तराधिकारी है यूनलैंड सेक्ट की। ये लड़की कहती है मैं खुशी खुशी से देखना चाहूंगी अगर मैं सिंपली तुम्हारी एक मेड सर्वेंट भी बनती हूँ। जायो यान कहता है ठीक है, अगर वो दिखने में तुमसे आधी भी सुंदर हुई तो मैं उससे शादी कर लूंगा। वैसे ये मेरी उससे पहली मुलाकात होगी। लड़की बताती है मैंने उसको देखा है, सी इज रियली ब्यूटीफुल। अब ये दोनों उससे मिलने जाते हैं। यहाँ पे लड़के का एक्सप्रेशन देखो। लड़की कहती है मैंने तो पहले ही बताया था वो काफी ब्यूटीफुल है। जायो यान कहता है वो सब तो ठीक है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये सोना चांदी तलवारें हीरे जवाहरात, और उस लड़की ने तो तुम्हारे सामने कैंडल भी होल्ड नहीं कर रखा। जो एल्डर लड़की को लेके आया था वो कहता है ये सारे बेस्ट आइटम्स हैं, ये हम आपको ऑफर करना चाहते हैं। ये इलिक्सर्स, अमृत,
खुद गू हे ने अपने हाथों से बनाया है। ये काफी हद तक यूजर के कॉम्बैट QI को बढ़ा देता है। उनकी ये बातें सुन के ये दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इलिक्सर किंग जो कि 6th रैंक इलिक्सर मास्टर थे, शादी से हमें बहुत फायदा होने वाला है। पैट्रियार्क कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शख्स मेरी तरह होगा और इस तरह मदद करेगा एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट से। यहाँ पे ये एल्डर्स रिश्ते की बात कर रहे थे कि हमारे पूरे साम्राज्य की बागडोर इस लड़की के हाथों में है। और ये लड़की कहती है नालान यानरान एल्डर्स अब और ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। पैट्रियार्क जायोगान इतना सच बोलने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हमारी एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया जाए। और इसी के साथ इस मांगा का चैप्टर 1 यहीं पे एंड होता है। पर आगे क्या होगा, अभी इनकी बातें हमारा मेन कैरेक्टर जायो यान भी तो सुन रहा है। इसको लेकर उसका क्या रिएक्शन होगा ये हम जानेंगे चैप्टर 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो आप मुझे यस कमेंट कर देना। और अभी एंड स्क्रीन पे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट या फिर दूसरे एनिमे या मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी दिख रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो आपको वो वीडियोस भी पसंद आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।